हमने सुना था कि कोलाबा किला में कुछ तहखाना है, तो उसे ढूंढने के लिए हम निकल पड़े। यहाँ पर ऊपर एक दरगाह थी, उसके बगल से एक रास्ता था, वहाँ रास्ते से हम नीचे आए। नीचे आने के बाद देखा कि यहाँ पर बहुत ही घनी झाड़ियाँ हैं। हालांकि हमें उसे ढूंढना था, तो इन झाड़ियों से होते हुए हम आगे बढ़े और आगे बढ़ने के बाद हमें दूर से दिखाई पड़ा एक भीतर जाने वाला रास्ता। यही वो रास्ता था जो कि सुरंग जैसा लग रहा था, क्योंकि बगल बगल में पत्थरों की जोड़ाई हुई थी। इससे नीचे उतरकर हम लोग देखने की कोशिश करने लगे कि भीतर क्या है। जैसे ही यहाँ पर हम नीचे पहुँचते हैं, देखते हैं कि यहाँ पर घुप और घना अंधेरा है और 2 सीढ़ी और नीचे जाने पर यहाँ पर साफ और बहुत ही स्वच्छ पानी हमें देखने को मिल रहा था। ऊपर कुछ चमगादड़ लटके हुए थे, तो इसलिए भीतर जाने में थोड़ा अजीब महसूस हो रहा था। इसके आगे जाने पर भी एक घुमावदार रास्ता था, हो सकता है कि आगे पानी का कुआं हो। वहाँ से हम बाहर निकल पड़े और यहीं पर आगे एक दूसरा कुआं, जिसे मराठी में बावड़ी कहा जाता है, वो भी था। इस सामने वाली जो दीवार है, इससे लगकर वह सामने दिखाई पड़ रहा था। ये जो झाड़ आपको दिखाई पड़ रहा है, ये उसी समय का है। ये बहुत पुराना झाड़ है। यहाँ से आगे बढ़ते हुए इस बावड़ी के नीचे हमें देखना था कि यहाँ पर क्या है। ये बावड़ी, ये कुआं जो है, बहुत थोड़ा साफ़ सुथरा तो लग रहा था, क्योंकि उसकी अपेक्षा यहाँ पर इतने बगल में झाड़ नहीं थे। लेकिन कुछ कदम सीढ़ी से नीचे उतरते समय यहाँ पर कीचड़ दिखाई पड़ रहा था। हालांकि पानी तो साफ़ सुथरा था ही, फिर भी हम उतरने की कोशिश करने लगे यहाँ से। यहाँ पर भी चमगादड़ लटके हुए थे, जो कि हमें देखकर यहाँ वहाँ उड़ रहे थे। तो फ्लैश लाइट मारना ठीक नहीं था। यहाँ पर नीचे उतरने पर मेरा पैर भी स्लिप हो गया। तो ये मेरे साथ जो ये 2 लोग थे जो यहाँ पर घूमने आए थे, इन्होंने मुझे पकड़ा और यहाँ से फिर हम ऊपर की तरफ निकल पड़े, वह गुप्त सुरंग देखने के लिए जिसके बारे में हम अभी तक सुनते आए हैं। तो यहाँ से बगल में घूमते ही ये पेड़ दिख रहा है। ये पेड़ के बगल में एक हवन कुंड है, इसके नीचे एक देवस्थान है। क्योंकि मैं वहाँ नहीं जा सकता था, क्योंकि मैंने चप्पल पहने हुए थे और चप्पल पहनकर मैं आगे नहीं जा सकता था, तो हम यहीं से घूम गए। ये कान्होजी आंग्रे का वाड़ा हो सकता है। यहाँ से आगे बढ़ने पर ये वो रास्ता था जो खुफिया सुरंग की ओर जाता था। तो हमने शुरुआत की यहाँ से उतरकर भीतर प्रवेश करने की। ये 2 लोग थोड़ा डर रहे थे, मैंने कहा चलो देख कर आते हैं। यहाँ से नीचे उतरने के बाद ये वो दरवाज़ा था जो नीचे की ओर दिख रहा है। यहाँ से उतरकर हमने इसके भीतर प्रवेश किया और प्रवेश करते ही हमारे सामने रोशनी आ रही थी। एक रोशनदान की तरह दिखाई पड़ रहा था। जैसे हम आगे बढ़े तो यहाँ पर एक और वेंटिलेशन के लिए दूसरा झरोखा था। तो हमें पता लग गया कि ये वेंटिलेशन के लिए ही इस्तेमाल किया जाता रहा होगा उस समय। और यहाँ पर नीचे हमें मिला शिवकालीन शौचकूप। उस समय भी, शिवकाल में भी, मतलब इतने पुराने समय में भी शौचालयों का इस्तेमाल होता था। तो तहखाने में हमें यही मिला, तो इसे देखते हुए हम वापस अपने रास्ते से बाहर निकल गए। और अब हम दूसरी ओर आपको दिखाएंगे कि और भी क्या है अपने दूसरे वीडियो में। चलिए चलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।